हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा आप लोगों को बरसर है। कृपया आप माँ से प्रार्थना करें कि जो आप मुकाम चाहते हैं या जिसमें आप सफलता चाहते हैं वो सफल हो। आप माँ से विनती करें, प्रार्थना करें ताकि माँ आप पर खुश जाए और आपके पुकार को सुन सके। ठीक है। तो दोस्त चलते हैं, पहला प्रश्न है। तो दोस्त पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त हाल ही में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 19 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व शौचालय दिवस शौचालय और स्वच्छता के बिना जीवन बिताने वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम क्या है इस दिवस की? तो इस बार की जो थीम है वो क्या है दोस्त? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है दोस्त? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसे विश्व शौचालय संगठन के द्वारा पहली बार 2001 में मनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, इसे विश्व शौचालय संगठन के द्वारा पहली बार 2001 में मनाया गया था। अब बात है विश्व शौचालय संगठन, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। विश्व शौचालय संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 19 नवंबर 2001 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। और इसके संस्थापक कौन है दोस्त? तो वह है जैंग सिम। कौन है दोस्त? जैंग सिम। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व दर्शन दिवस। आप ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड फिलोसफी डे भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, विश्व दर्शन दिवस हर वर्ष नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर को हर बार, आप ध्यान रखिएगा, जो विश्व दर्शन दिवस है या नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब राज्य के स्टेट आइकन के रूप में चुना है? तो दोस्त हाल ही में जो अभिनेता है सोनू सूद, उन्हें चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य के स्टेट आइकन के रूप में चुना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोनू सूद। आप ध्यान रखिएगा, जो सोनू सूद है उन्हें पंजाब राज्य के स्टेट आइकन के रूप में कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के अंतर्गत चुना गया। आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने कोविड-19 के दौरान काफ़ी गरीब जो लोग थे, इस प्रकार से कि उन लोगों ने जो गरीब लोग थे घर पहुंचाया, मदद किया, तो इसी कारण, उनकी मदद के कारण उसे इसके आइकन के रूप में चुना गया है। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पंजाब, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी कहाँ? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। साथियों आप ध्यान रखें, यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 7। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117। ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अबोहर नेशनल पार्क, हरिके वेटलैंड, झज्जर बिचौली नेशनल पार्क, वीर मोती बाग नेशनल पार्क, वीर बंदास बाग नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भंबरलाल मेघवाल का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे? तो दोस्त हाल ही में भंबरलाल मेघवाल का निधन हो गया। वे राजस्थान राज्य के पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजस्थान। अब बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 10,
और बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 200। आप ध्यान रखिएगा जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? स्मृति मंधाना। आप ध्यान रखिएगा जो स्मृति मंधाना है उन्हें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब बात आई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था? 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण रामनाथन। और बात की जाए इसके एमडी एंड सीईओ तो वो कौन है? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। कौन है दोस्त? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। तो आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो महाराष्ट्र के परभणी जिला है वहाँ पर एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? परभणी। आप ध्यान रखिएगा जो महाराष्ट्र का परभणी है वहाँ पर एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसका राजधानी कहाँ दोस्त? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 19। बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। और बात की जाए विधान परिषद तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 78। आप ध्यान रखिएगा जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तडोवा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महाराष्ट्र का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो सुदीप त्यागी है उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुदीप त्यागी। आप ध्यान रखिएगा जो सुदीप त्यागी हैं ये 23 वर्ष के हैं। इन्होंने एक T20 मैच और 4 वनडे मैच खेला था। तो हाल ही में इन्होंने सभी फॉर्मेट से सभी जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट है उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गोल्डन मैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो दोस्त हाल ही में जो गोल्डमैन सैक्स है उन्होंने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर -10.3 रहने का अनुमान जताया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? -10.3। साथ दोस्त आप ध्यान रखिएगा इससे पहले इन्होंने जो भारत की जीडीपी है सितंबर में -14.8% का रहने का अनुमान लगाया था। आप ध्यान रखिएगा इससे पहले सितंबर में इन्होंने जो भारत का जीडीपी दर है कितना लगाया था? तो 14.8% का अनुमान लगाया था। अब बात आई गोल्डमैन सैक्स, तो गोल्डमैन सैक्स के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स इसका स्थापना कब हुआ था? 1869 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात किया इसके चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन है? डेविड इन सोलोमन। कौन है दोस्त? डेविड इन सोलोमन। आप ध्यान रखिएगा यह एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कोरोना के कारण फीफा U17 महिला विश्व कप 2021 का संस्करण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्त हाल ही में फीफा
U17 महिला विश्व कप 2021 का संस्करण जो स्थगित किया गया वो कब तक किया गया दोस्त, वो किया गया है 2022 तक। आप ध्यान रखिएगा, कोरोना के कारण U17 महिला विश्व कप 2021 का जो संस्करण है वो बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। अब बात आई फीफा, तो फीफा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। फीफा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है दोस्त, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था, 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात किया इसके वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वह है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। कौन है दोस्त, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। तो आप फीफा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट गठन करने की घोषणा की है। तो दोस्त हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट गठन करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मध्य प्रदेश। अब बात है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है, भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29। बात की जा रही राज्यसभा सीटों की संख्या 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में राजस्थान राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में राजस्थान राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में मोहनलाल लाठर को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मोहनलाल लाठर। आप ध्यान रखिएगा, जो मोहनलाल लाठर हैं उन्हें राजस्थान राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान इसकी राजधानी कहाँ है, जयपुर। इसका स्थापना कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, जो कि INC पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ में दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरसिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राजस्थान का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में असम राज्य हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था उपयुक्त में सभी, यानी कि संजय कुमार मेथी, नानी तांगिया, मनीष चौधरी, जो तीनों हैं उन्हीं को हाई कोर्ट के जो असम राज्य है वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है। तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहां से भी चाहे तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।